हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, देख रही हूँ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, वो सच्ची भावनाएं जो इनके दिल में ना आपको लेकर चल तो रही हैं, लेकिन किसी रीजन के चलते इनके थ्रू आप तक एक्सप्रेस नहीं करी जा रही हैं। आखिर इन्होंने अब आपको लेकर ट्रूली क्या अपना परसेप्शन, क्या अपनी सोच बना रखी है, वो मैं मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस यहाँ पर ना अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले नो प्लेस लाइक होम, चॉप वुड, टाइम फॉर अ नैप, बिटवीन वर्ड, come to the edge, serenity, time to go एंड ओवरऑल एनर्जी एंड नॉट फॉर यू। ओके, तो बॉटम की एनर्जी यहाँ पर इस चीज को तो क्लियर कर रही है कि अब इस इंसान के दिल में, मन में ना आपको लेकर एक ये चीज ज्यादा चल रही है कि जैसे आप अब इनके लिए नहीं हो, आप इतना बदल गए हो, आपकी सोच इतनी बदल गई है, आपके अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं जिस रीजन के चलते आपने इन्हें अपना मानना छोड़ दिया और इस रीजन के चलते आप अब इनके नहीं हो। तो ये रीडिंग मैं बेसिकली व्यूअर्स, उन मेरे व्यूअर्स के लिए देख रही हूँ जिन्हें हमेशा ना कमजोर समझा गया। आपको जितना आप चुप रहे ना, जितना आपने चुप रहकर चीजों को सहा, उतना ज्यादा आपके पार्टनर के दिल में जैसे मानो आपको लेकर एक ये परसेप्शन बन गया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ट्रूली अब इस इंसान को ये फील हो रहा है, या फिर ये कहिएगा अब जाकर इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आपका ये रूप जो अब इनके सामने आया है ना, जिसे आपने अब तक छुपा कर रख रखा था, जिसे अभी तक इन्होंने नहीं देखा था, वो यहाँ पर सामने आ गया है। और उस रूप के आने के बाद आप इनके लिए नहीं रहे, यानी कि आपने अपनी सोच में, अपनी यादों में, अपनी लाइफ में, अपने भीतर फ्यूचर में इनको अब इंक्लूड नहीं कर रखा। क्योंकि कल तक आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना घर मानते थे, अपने घर की तरह देखते थे, लेकिन इनके दिल में, मन में आपको लेकर ये चीजें ज्यादा चल रही है कि नहीं, अब आप यहाँ पर इस इंसान को अपना घर नहीं मान रहे हो या घर नहीं मान पा रहे हो। टाइम यहाँ पर अब बदल गया है, कहानी अब यहाँ पर बदल गई है। जिस इंसान को आप कभी एक वक्त पे अपनी दुनिया माना करते थे ना, अब आप इस इंसान को अपनी दुनिया में भी नहीं मान रहे हो। इन्होंने ऑलरेडी आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दी है, इतना कुछ आपने इस रिश्ते में सहा है कि अब आप बिल्कुल एज पे आ गए हो, इस पेन के, इस तकलीफ के। और उस एज पर आते ही यहाँ पर आपने जैसे मानो ये डिसीजन ले लिया है कि अब आपके लिए यहाँ पर जाने का वक्त है, ना कि किसी ऐसे इंसान का इंतजार करने के जिसने हमेशा आपको कमजोर समझा, कमजोर करा, और जिसने कहीं ना कहीं आपको उस फेज में पहुंचाया जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ चुप रहकर सह रहे थे। तो इस इंसान के दिल में ट्रूली अब आपको लेकर ये चीजें ज्यादा है कि भाई आपकी मुलाकात यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंसी से हो गई है, अपनी उड़ान से हो गई है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से हो गई है, या ये कहिएगा अपने उस वक्त से हो गई है जहां पर अब आप यहाँ पर किसी ऐसे इंसान के लिए घर नहीं बनना चाहते हो जिसने खुद ने कभी भी आपको एक घर जैसा एहसास नहीं कराया, घर जैसी फीलिंग्स जिसने आपको एक वक्त पे नहीं दी। तो वो सभी चीजें इनके दिल में आपको लेकर व्यूअर्स ट्रूली यहाँ पर चल रही हैं। चलिए देखते हैं आखिर ऐसा कौन सा रूप है, क्या बातें हैं। सभी पत्तों को यहाँ पर वन बाय वन क्लैरिफाई करके देखेंगे, और आप बने रहिएगा ताकि आपके मैं सारे डाउट्स जो आपके मन में चल रहे हैं उनको क्लियर कर सकूं इस रीडिंग के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आखिर व्यूअर्स के पर्सन को, व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स अब इनको अपने पर्सन के लिए अब एक घर बनना नहीं चाहते हैं, घर नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्यों फील हो रहा है, क्यों चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका पेज ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ कप्स।
देखो व्यूअर्स, ये चीजें तो है कि इस इंसान ने कभी एक वक्त पे ना आपको बहुत कम कैलकुलेट करा, बहुत कम आंका, या फिर आप ये कहिएगा इस इंसान ने अपने आप को ना आपसे सुपीरियर ही माना। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको कहीं ना कहीं अब इमोशनली वाइज, जो आपके इमोशंस एक वक्त इनसे जुड़ा करते थे ना, उनसे आपको डिटैच्ड होते हुए जितना पा रहे हैं, उतना ज्यादा इनके दिल में ना आपको लेकर एक अपना एक नया परसेप्शन एड ऑन हो रहा है। और वो परसेप्शन यहाँ पर ये बन रहा है कि आप अंदर से बहुत गहरे, समझदार और बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले इंसान हो। आप भले उस वक्त पे भी नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलते, आप बोलते कम हो, लेकिन आप ऑब्जर्व ज्यादा करते हो, आप देखते ज्यादा हो। जैसे कि एक होता है ना कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हर बात पर रिएक्शंस नहीं देते, वो हर बात पर रिएक्शंस देना उचित नहीं समझते, लेकिन अंदर ही अंदर सब चीजों को नोट करते चले जाते हैं। किसने कब झूठ बोला, कब दूरी बनाई, किसने कब मुझे घर जैसा एहसास नहीं कराया। तो इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर यही चीजें चल रही है कि इन्होंने जो आपको माना या जिस तरह से इन्होंने आपके साथ व्यवहार करा ना, अब वही चीजें आपको इस इंसान का इंतजार करने से रोक रही हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बटोरते हुए या काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए ये पर्सन व्यूअर्स आपको पा रहे हैं। और यही स्ट्रांग बनना आपका बेसिकली आपको इस आउटकम पर लेकर जा रहा है कि मैं किसी ऐसे इंसान के लिए घर नहीं बनना चाहती या बनना नहीं चाहता जो मुझे हमेशा कम गिने, जो मुझसे हमेशा किसी ना किसी बात पर झूठ बोले, दूरियां बनाए। तो ऐसे यहाँ पर चांसेस है कि ऐसा पहली बार आपके साथ नहीं हुआ है जब ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं। इससे पहले भी ये पर्सन दूर हुए, लेकिन तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को इनकी सोच के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, और इसी रीजन के चलते आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स उस दूरी को नजदीकियों में कन्वर्ट करने पर ज्यादा फोकस्ड थे। लेकिन अब ये पर्सन इस चीज को फील कर रहे हैं कि आप अंदर ही अंदर अब उन सब चीजों को नोट करते आ रहे थे, और ये सभी चीजें आपकी सोच का ना एक रिएक्शन है, आपकी बनाई गई सोच का ये रिएक्शन है जो अब इन्हें देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो ये व्यूअर्स अब आपको लेकर ऐसा ट्रूली फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स अब इस रिश्ते से अपने आप को दूर ले जा चुके हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका चैरियट और आपका एस ऑफ वैंड्स, क्योंकि अब आपका ध्यान ये पर्सन व्यूअर्स डाइवर्ट होते हुए पा रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं जैसे इस इंसान को ये भ्रम था या आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप वीक हो क्योंकि ये आपको वीक ही मान रहे हैं, और आप इनके बिना अधूरे हो। आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे और इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने सरफेस एरिया पर आपको ये चीजें एक्सेप्ट करवा दी थी, और इन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप उन्हीं चीजों पर क्लैरिटी लेकर आओगे, उन चीजों को आप कभी ऑब्जर्व भी कर लोगे। क्योंकि जिस दिन आपने इस चीज को ऑब्जर्व करा ना, उस दिन से आपने अपने आप को उस पैशन, उस जुनून की तरफ बढ़ाया, या उस सच को आपने एक्सेप्ट करा जो एक्चुअली में इस इंसान के थ्रू छुपाया जा रहा था, या जो पार्टनर ने भी आपके एक वक्त पे भ्रम पाल रखा था। तो इनके दिल में ट्रूली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें चल रही है कि अब आपका पैशन, आपका जुनून इस रिश्ते में वापसी में नहीं, आपका ये सब पैशन, ये जुनून जो आप हो, उन चीजों को एक्सेप्ट करने पर, उनको लेकर क्लैरिटी लेकर आने पर आपका ज्यादा है, क्योंकि अब आप यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हो। तो ये सभी चीजें इन्हें ट्रूली अब आपके मामले में फील हो रही हैं। कैंसर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ दिखा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए टाइम फॉर अ नैप को लेकर इस इंसान की सोच क्या बन रही है। एक ऐसी फीलिंग तो है जैसे कि इनका जो वक्त कभी एक वक्त पे आपकी वजह से शाइन करा करता था, मूव करा करता था, वो वक्त भी यहाँ पर जैसे मानो सोने चला गया है। एक ऐसी फीलिंग में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पा रहे हैं, और ये सभी चीजें देखो इस इंसान के ईगो को भी ब्रेक कर रही हैं, घमंड को चूर चूर कर रही हैं, तो साथ ही साथ इस इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट भी कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग में दिख रहा है, और पॉसिबिलिटीज है कुछ व्यूअर्स के केस में ना एज गैप भी यहाँ पर हो। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया, सुन लिया, या इन्होंने ऐसा समझ लिया है जो कहीं ना कहीं इन्हें इस सच से वाकिफ करा गया कि हाँ, आपके ये एक्शंस कहीं ना कहीं इनके ईगो को ब्रेक कर रहे हैं।
जैसे मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इस इंसान ने कुछ ऐसा आपके अंदर चेंज देखा कि आप इनके बिना काफी कॉन्फिडेंट हो, वो कॉन्फिडेंस जो कभी इनके साथ होने पर भी आपके अंदर दिखता नहीं था। किसी तीसरे से इस इंसान ने जैसे मानो आपकी तारीफ सुन ली और वो तारीफ इनके ईगो को चूर चूर कर गई। या यहाँ पर एक और मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जैसे आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट चल रहा है ना, उसमें आपने अपनी डिग्निटी को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने आप को कैसे मेंटेन करा। तो ये वो सच है जो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के मन में इस तरह की चिंगारी यहाँ पर जगा रहा है कि इनका जो वक्त था, इनकी जो हवा उड़ा करती थी ना, वो यहाँ पर रुक गई है। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान के घमंड को चूर चूर कर रही है। तो इस इंसान के घमंड को तोड़ने वाले, इनकी आंखों पर से पट्टी उतारने वाले आप बने हो, ऐसा इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, वर्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की ट्रूली फीलिंग्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ये वो पल व्यूअर्स इस इंसान के सामने आया है जो पल इन्हें अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूटने का एहसास दिला रहा है। या ये कहिएगा ये वो पल है जो बेसिकली इस इंसान को काफी ज्यादा बर्डन जैसा, स्ट्रेस जैसा फील हो रहा है। और वो स्ट्रेस इस इंसान को इस वे में है कि ये तो वैसी है नहीं या वैसा है नहीं जैसे मैंने समझा था। ठीक है, इनके एजम्पशंस यहाँ पर ना व्यूअर्स जितना ज्यादा बिखर रहे हैं, जितना तहस नहस हो रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि आप अपनी दुनिया बनाना जानते हो। अगर आप इनकी दुनिया बना सकते हो तो अपने आप से अपनी दुनिया कैसे नहीं बना सकते हो। इन्हें कहीं ना कहीं यही सभी चीजें व्यूअर्स एक हार जैसी फीलिंग यहाँ पर इन्हें दिला रही है। जैसे कि आप ये समझिएगा कि ये लोगों से अब आपके बारे में जितनी तारीफें सुन रहे हैं या जितना ज्यादा आपको तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए या टूटते बिखरते हुए नहीं पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान को इन चीजों पर जो बिलीव करना है ना, वो मुश्किल सा पड़ता जा रहा है। और यही रीजन बन रहा है व्यूअर्स इस इंसान का बेसिकली अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेकर जाने के पीछे का, या आपसे रूडली व्यवहार करने के पीछे का, क्योंकि वो स्ट्रेस है, वो इनका फ्रस्ट्रेशन है जो किसी न किसी तरह से तो निकलेगा। ये इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप यहाँ पर जो ये आपको दुनिया दिखा रहे थे, जिस दुनिया में आपको रख रहे थे, उस दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया को काफी कलरफुल कर लोगे। और जितना ज्यादा यहाँ पर लोगों से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तारीफ, आपकी तरक्की सुन रहे हैं ना, उतना ज्यादा यहाँ पर इस इंसान को स्ट्रेस आ रहा है, बर्डन आ रहा है, उतना ज्यादा इनके वहां पर ओपिनियन क्लैश कर रहे हैं, या ये कहिएगा उतना ज्यादा अगेन कहूंगी इनका ईगो हर्ट हो रहा है। वो ईगो जो कभी एक वक्त पे आपकी ही वजह से व्यूअर्स बूस्ट हुआ करता था। कम टू द एज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स अब क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी तो इन्हें अब आपको लेकर बहुत सारी मिल गई है, वो क्लैरिटी जो कभी एक वक्त पे ना इन्हें थी लेकिन ये पर्सन बिलीव नहीं कर रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी इन्हें ये मिली है कि आप इमोशनली और प्रैक्टिकली यहाँ पर ग्राउंडेड हो गए हो। आप अकेले हैंडल कर रहे हो हर एक चीज को, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो किसी बच्चे की जिम्मेदारी हो, या आपका अपना खुद का मेंटल हेल्थ हो। और यही चीजें इन्हें सबसे ज्यादा हिला रही हैं, यही चीजें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं बेसिकली अब आप जो वक्त कभी था जो आपको इन तक रोकने के लिए बोलता था ना, वो वक्त यहाँ पर खत्म होने के प्रोसेस पर आ चुका है। हालांकि ये सभी चीजें जितना इन्हें क्लियर हो रही हैं, उतना ज्यादा इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स उठ रही हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन के साथ, या फिर ये कहिएगा इस क्लैरिटी को ना मानने की वजह से ये समझ नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच करें या पीछे हटे, मतलब इनके लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर चेंजेस, इन्हें ये चीजें फील हो रही है बेसिकली व्यूअर्स की आपने कहीं ना कहीं अपने उस बुरे वक्त को, जिसको क्रिएट करने वाले, जिसको लेकर आने वाले ये थे, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आज आपको लेकर काफी ज्यादा चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स। लियो काफी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका असली रूप देख रहे हैं,
ठीक है, ये शांत है लेकिन पावरफुल है। आपने लड़ाई नहीं की, फिर भी आप यहाँ पर इन्हें स्ट्रॉन्ग बनकर दिख रहे हो। ओवर में ये पर्सन ज्यादा सोच रहे हैं, कैलकुलेट ज्यादा कर रहे हैं, और यही कैलकुलेशन व्यूअर्स इन्हें एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपको गलत तरीके से जज करा, और यही चीजें इन्हें इस चीज का भी एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपकी कदर भी नहीं समझी। ठीक है, तो एक गिल्ट में, एक रिग्रेट में आज इस इंसान के खुद के लॉजिक्स, खुद की सोच इन्हें यहाँ पर लाकर बिठा रही है, और इस इंसान को आप अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। अपनी उड़ान भरते हुए, अपने आप को आगे ले जाते हुए इस इंसान को यहाँ पर ज्यादा महसूस हो रहे हो ट्रूली। ठीक है, यहाँ पर बदलाव बेसिकली आपको अपने आप में करना था, इनके अंदर नहीं करना था। तो जिस मेरे व्यूअर ने यहाँ पर ये चीजें करी है ना, बेसिकली उन्हीं व्यूअर्स के पर्सन को आपका ये रूप जो भी है ना, वो अपनी कमजोरी का एहसास दिला रहा है, अपने बुरे वक्त का, या फिर वो होता है ना, अपना टाइम चला गया, उस तरह के एहसास की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, टाइम टू गो को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। 9 of Wands एंड दी हाई प्रीस्ट। इंट्यूशंस तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख रहे हैं, और एक ऐसे एहसास में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर ही इनसे दूरियां बनाते जा रहे हो। तो वो चीजें इन्हें आपको लेकर फील हो रही है। ठीक है, देखो बेसिकली व्यूअर्स, जितना ज्यादा इस इंसान को अपना वक्त जाता हुआ, अपने हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो रहा है ना, उतना ज्यादा इन्हें आपको लेकर एक ही ख्याल ज्यादा चल रहा है कि आप इनके सिर्फ पार्टनर नहीं थे, बल्कि आप रेस्पेक्ट यहाँ पर डिजर्व करते थे, जो ये आपको दे नहीं रहे थे। ठीक है, उस तरह से इवन ये पर्सन व्यूअर्स आपको आज की तारीख में अपने आप से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उस तरह के इंसान के तौर पर ही आपको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ दिखता है कि आप पूरी तरह ओपन नहीं है, आप बहुत सावधानी से चीजों को डील कर रहे हैं, और ये बात इन्हें डरा रही है। ये बात कहीं ना कहीं इन्हें इस कंक्लूजन पर लेकर जा रही है कि इनका वक्त यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, इनको आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है, या अब आप इनके लिए नहीं हो, नॉट फॉर यू। तो उस तरह के फीलिंग्स की तरफ ये पर्सन, इनकी सोच इन्हें बार बार लेकर जा रही है। विद दिस जस्टिस कार्ड अब सिचुएशंस फेयर हो रही है, जैसे कर्मा जो है ना वो बैलेंस में आ रहा है, जो आपने सहा उसका हिसाब अब यूनिवर्स ले रहा है। ठीक है, या फिर ये कहिएगा आपका ये रूप देखकर, आपको यू बैलेंस में देखकर, आपको इनके लिए नीडी ना होते देखकर, आपको सेलेक्टिव बनते हुए देखकर कि भाई मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, उस तरह से सेलेक्टिव बनते देखकर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर इमोशनल चैप्टर वो यहाँ पर खुल रहा है। ठीक है, लेकिन इनके दिल में रह रहकर ट्रूली ये ख्याल उठ रहे हैं कि शायद अब यहाँ पर जो रूल्स होंगे वो आपके होंगे, इनके नहीं, जैसे पहले इनके हुआ करते थे। तभी तो ये पर्सन आपको कम कैलकुलेट करा करते थे या कम मान लिया करते थे। सो ओवरऑल व्यूअर्स, आज इस इंसान को ट्रूली ये चीजें फील हो रही है कि आप खुद को जान चुके हो, खुद को डिस्कवर कर लिया है, चाहे ये अब आपकी जिंदगी में लौटे या ना लौटे, आप अपने आप को कंप्लीट मान चुके हो। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं इस रीडिंग के बेस पर व्यूअर्स, कि आपका छुपा हुआ रूप कमजोरी नहीं था। ठीक है, वो आपकी तैयारी थी, और आज वो चीजें दिख रही हैं इस इंसान को, जिसे देखने के लिए ना एक्चुअली में व्यूअर्स ये इंसान भी तैयार नहीं है। ये इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्लियरली व्यूअर्स मैसेज दिया गया है। मैं देख रही हूँ इस तरह से आपको देखकर इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, इनके मैं मैसेजेस देखती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को इस तरह से देखकर व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपको लेकर हद से ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और आपसे ये कहने की इच्छाएं उठ रही हैं कि आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
आई एम अफ्रेड ऑफ लव, जितना आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं उतना ज्यादा अब इन्हें प्यार से डर लगने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्यार की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्होंने अपना बहुत कुछ यहाँ पर खो दिया, या बहुत कुछ ये पर्सन यहाँ पर खो बैठे हैं अपनी बेवकूफी के चलते। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर। आई एम अ प्लेयर, तो ईगो इस चीज का था कि ये प्लेयर है, ईगो इस चीज का था कि ये हर एक चीज को अपने मुताबिक यहाँ पर डील कर सकते हैं, लेकिन अब इस इंसान को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर ये खिलाड़ी थे तो आप भी कम यहाँ पर खिलाड़ी नहीं थे। वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आपके सिलसिले में हो रहा है। आई हैव नार्सिसिज्म, तो व्यूअर्स अब तो यहाँ पर इस इंसान के हर वो रूप निकल कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना, जितना ईगो इनका ब्रेक हो रहा है इन्हें ये चीजें रियलाइज हो रही है कि ये इनके अंदर ये खूबी थी, ये तो ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, फिर कहाँ ये कमजोर पड़ गए, कहाँ ये वीक पड़ गए, कहाँ इनसे मिस्टेक हो गई, या क्या इनसे यहाँ पर छूट गया। तो वो सभी चीजें ना इस इंसान को अब रह रहकर फील हो रही है, मतलब मन ना इनका तैयार नहीं हो रहा इस चीज को मानने का कि अब आप यहाँ पर मजबूत हो चुके हो। कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, एक ऑब्सेशन इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रहा है। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, और कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल में मन में आपको लेकर फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, आपसे बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन बात करने के लिए इनके पास कुछ शब्द भी नहीं बचे हैं। एंड आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, और होपलेस इसीलिए हो रही है कि आपकी ये स्ट्रेंथ आपको इनकी जिंदगी में फिर से वापस से लेकर तो नहीं आएगी। तो ये सभी चीजें इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए काफी ज्यादा उठ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं व्यूअर्स आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रही है, आपको क्या बताना चाह रही है, कोई गाइडेंस या कोई ब्लेसिंग्स आज आपके लिए आई है, ये देख रहे हैं। स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ की ही एनर्जी आई है, एम्प्रेस एंड जजमेंट। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपको ना यूनिवर्स की तरफ से भी यही गाइडेंस के तौर पर बताया जा रहा है, जितना ज्यादा आप अपने आप को मजबूत बनाओगे ना, जितना ज्यादा आप मजबूती से सिचुएशन को डील करोगे ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन आपके हक में कुछ कर पाएगी, आपके हक में यहाँ पर फैसले होंगे, और उतना ज्यादा आपके ही यही पर्सन आपको लेकर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ को पीछे नहीं रहने देना है, आपको मजबूती से काम करना है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन जो भी है ना वो आपके ही हक में यहाँ पर फैसला आपको सुनाएगी, तो ये आपको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो गाइडेंस बहुत अच्छी है यहाँ पर। देखो जो डरता है उसे डराया जाता है, जो डरता नहीं है ना उससे दूर करा जाता है अपने आप को। तो आपके पार्टनर ने आपका ये रूप देखा है, ठीक है, आपके इस रूप से जैसे ही इनकी मुलाकात हुई है ना, बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान के पूरी तरह से होश उड़े पड़े हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को नहीं दी, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।